एक फटिक शिला है, उस पर मां जानकी जी बैठी हैं और राम जी मां जानकी जी का श्रृंगार करते हैं। कानों के श्रृंगार किस चीज से? पुष्पों से। कानों के झुमके पुष्पों से, बालों के लिए कजरा, हाथों के कंगन, पैरों की पैजनियां बनाते हैं। और ये सब श्रृंगार पूरा देव समाज ऊपर से देख रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं रघुनाथ जी की। देव समाज में ही एक मूर्ख है, नाम है जयंत, देवराज इंद्र का पुत्र। अब उसे लगा कि भगवान कभी अपनी पत्नी का श्रृंगार करते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, मैं पता लगाऊंगा ये कौन है। चले पता लगाने के लिए कौवा बन करके। मां सीता जी बैठी हुई है, जो स्वयं मायापति की पत्नी है, उसके आगे किसकी माया चली हो। सामने देखा इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बन करके आया है और आकर के सीता चरण चोंच हति भागा। मां सीता जी के चरणों में चोंच मार के और भाग गया। परंतु मां सीता जी ने प्रभु श्री राम जी को बताया नहीं। मां सीता जी के चरणों से रक्त की धारा बहने लगी और रघुनाथ जी के चरणों को स्पर्श कर गई। जैसे ही स्पर्श करी, प्रभु श्री राम जी ने देखा, ध्यान लगाया कि ये तो जयंत ने किया है। शक्ति देखने आया था, अभी दिखाता हूं शक्ति। जिस कुशा के आसन पर प्रभु श्री राम जी बैठे हुए थे, उसी कुशा के आसन से दो कुशाएं निकाली। एक कुशा से धनुष बनाया, एक कुशा से बाण बनाया और ब्रह्म अस्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ दिया जयंत के पीछे। जयंत भागा, सबसे पहले अपने पिता देवराज इंद्र के पास पहुंचा और जाकर के सारी घटना बताई। इंद्र ने कहा, भाग जा यहां से, मुझे भी मरवाएगा। भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कहा, एक तो राम जी ने छोड़ा है, दूसरा मैं छोड़ दूं, वहां भाग जा यहां से। बाबा शंकर जी के पास पहुंचा। शंकर भगवान बोले, आ बेटा, त्रिशूल तैयार है। वहां से भी भागा। 3 लोक 14 भुवन भागा। किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। देखिए, जब कोई शरण नहीं देता तो केवल एक संत ही ऐसे हैं जो शरण दे देते हैं। नारद देखी विकल जयंता। नारद जी जयंत को देखा, कहा कि जयंत कहां भाग रहे हो। जयंत ने कहा, भागने दो, यदि रुक गया तो जो पीछे ये ब्रह्म अस्त्र लगा हुआ है ये मार देगा, नहीं रुकूंगा। नारद जी ने कहा, रुक तो सही। जयंत बोला कि नहीं रुकूंगा। नारद जी बोले, रुको, मैं करूंगा समाधान। जयंत रुक गया। सारी घटना नारद जी को बताई। नारद जी ने कहा, दुनिया वाले मारते हैं तो श्री रघुनाथ जी बचाते हैं, तुम्हें तो रघुनाथ जी ने मारा है, तुम्हें कौन बचाएगा। और जयंत, यदि इस ब्रह्म अस्त्र को तुम्हें मारना होता तो कब का मार दिया होता। ये तो तुम्हें ये बताने के लिए आया है कि जिन्होंने तुम्हारे पीछे मुझे छोड़ा है, उन्हीं की शरण में चला जा। अगर उनकी शरण में नहीं पहुंचा तो 3 लोक 14 भुवन घूमना, कोई तुझे मुझसे नहीं बचा सकता। नारद जी ने कहा जयंत से कि जा, अब भी समय है, भगवान के श्री चरणों को जाकर के पकड़ ले। प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचा, चरणों को पकड़ा। राम जी ने कहा, दुष्ट,
फिर आ गया तू। जयंत ने कहा, हे प्रभु, पहले आपका प्रभाव देखने आया था। राम जी कहने लगे, फिर अब क्या देखने आया है? जयंत ने कहा, हे प्रभु, अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। राम जी ने जयंत को माफ कर दिया, केवल एक आंख निकाली जयंत की। क्यों निकाली? इसका भी एक कारण है। कभी ऐसा ना हो कि राम जी के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्म अस्त्र विफल हो गया। यहां पर भगवान शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं कि देवी, जयंत ने तो इतना बड़ा अपराध किया था कि उसके प्राण ले लिए जाए, परंतु रघुनाथ जी ने क्षमा कर दिया।